आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 2 है और सवाल की स्टेटमेंट में है सम द सीरीज़। तो यहाँ पे जो सीरीज़ अवेलेबल है इसके एंड पे लिखा है एन टर्म्स। तो जब भी हमारे पास एन टर्म्स कहा जाए तो हम आंसर के अंदर एक फंक्शन हासिल करते हैं, वहाँ पे एन का भी जिक्र होता है। तो एन के अंदर हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू डाल के अपना रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरह का एक फंक्शन डेवलप करेंगे और टेक्नोलॉजी इसको सॉल्व करने की वही इस्तेमाल करेंगे जो कि पार्ट 1 में हुई है। तो वहाँ पे क्योंकि पॉइंट में था तो इस वजह से हमने पॉइंट 9 हासिल करने की कोशिश की थी। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे 9 हासिल करने की कोशिश करेंगे और फिर जो ये 9 है ये मज़ीद हमें आगे लेके चल सकता है। तो 9 यहाँ पे कैसे आएगा, हम 3 से अगर इस सीरीज़ को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो फिर हम इस अपनी इस बेसिक सीरीज़ को रीशेप कर लेंगे। तो रीशेपिंग हमें मज़ीद आगे प्रोसेस करने में फ़ायदा देगी और बेसिकली ये जो 3 है इसको अगर हम पकड़ के सब पे डिवाइड कर दें तो ये वही हमारी जो बेसिक सीरीज़ है वो रिकवर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जस्ट इसको रीशेप किया है, हमने कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं की। तो जो रीशेपिंग है ये किसी मकसद के लिए की है और मकसद मज़ीद आपको समझ भी आता रहेगा। तो ये जो 9 है इसको हम 10 -1 भी लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें 9 मिलेगा और इस तरह 100 -1 को करने से हमें 99 भी मिल जाएगा। तो ये एक और इसकी मज़ीद अगली शेप है, लेकिन अगर हम इससे पीछे जाएं पिछले स्टेप में तो हमें ये मिलेगी और इससे पिछले स्टेप में जाएं तो हम बेसिक तक पहुंच जाएंगे। तो हम जस्ट इसको रीशेप करते जा रहे हैं और वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो अब ये जो हमारे पास दो पोर्शंस बन चुके हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये जो 10, 100 और 1000 है इनको हम अलग सीरीज़ बना देते हैं और दरमियान में जो कि सब के नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे भी लिख के हम बाकियों को एक अलग सीरीज़ बना लेते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद प्रोसेस करने के लिए कुछ फार्मूलाज़ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जो नेगेटिव के बाद सीरीज़ है ये अब अगर आप इस फार्मूले में देखें तो नेगेटिव के बाद n हो चुका है। तो यहाँ पे जो पिछला सवाल था वहाँ पे भी हमने यही इस्तेमाल किया था कि 1 + 1 + 1 ये इक्वल टू n होती है। तो इसी तरह अब यहाँ पे 1 की बजाय तो यानी कि ये दोबारा आ चुका है 1। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको भी n के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वल इसलिए कर दिया गया और ये एक तरह का फार्मूला भी है, यानी कि ये कंफर्म बात है। और बाकी जो सेकंड सीरीज़ है उसमें से हम डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और डाटा कलेक्शन कैसे होगी, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है वो हमारी a की वैल्यू होगी और जो r है वो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके हासिल करते हैं और n तो फिर n ही है। तो जो r है अगर उसका रिज़ल्ट ग्रेटर देन 1 हो तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है और अगर लेस देन 1 हो तो फिर एक और रीशेप्ड फार्मूला है वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस फार्मूले में हम a और r की वैल्यूज़ पुट करेंगे और n की भी, n की जगह तो n ही होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और यही वो हमारा फाइनल फंक्शन या ये हमारा फार्मूला बन गया है।
अब इसमें n की जगह पे हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करके अपना रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं और ये ही हमारा आंसर था।